पापा प्लीज मेरे फ्रेंड्स आने पर तुम बाहर मत आना। उन फटे हुए कपड़िड्ढों के साथ मैं देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। बेटे की कही हुई एक बात ने उस पिता के दिल को कितना घायल किया, उस बेटे को उसी दिन पता नहीं चला। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने में लाखों में सैलरी। गाँव में रहने वाले उनके पापा रामैया एक साधारण किसान है। रवि को अपने पापा मतलब बहुत उच्च लगते थे, क्योंकि रामैया हमेशा एक पुरानी शर्ट, टूटी हुई चप्पलें ही पहनते थे। रवि जब भी घर आता तो पापा मैं तुम्हें लोगों की तरह पैसे भेज रहा हूँ ना, अच्छे कपड़िड्डे खरीद सकते हो ना, भिखारियों की तरह क्यों तैयार होते हो, मेरी इज्जत निकाल रहे हो, ऐसा चिल्लाता था रामैया। लेकिन छोटी सी मुस्कान देकर मुझे क्या कमी है रा, ये कपड़िड्डे अच्छे ही है ना, ऐसा समझाते थे। एक दिन रवि को प्रमोशन मिला, फ्रेंड्स को ग्रैंड पार्टी दी। उसी रात गांव से फोन आया, पापा को हार्ट अटैक आया है, अर्जेंट निकलो। ऐसा रवि चिढ़ते हुए ही निकला, ये बुढ़ा हमेशा ऐसा ही है, मेरी खुशी देखकर सह नहीं सकता, ऐसा बड़ी ढेबड़ी धाते हुए गया। लेकिन रवि के गांव जाने तक घर के सामने लोग रामैया अब नहीं है। पापा का अंतिम संस्कार हो गया, रवि नहीं रोया, ज्यादा दुहक भी नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद पापा का सामान जमाने के लिए रवि ने वह पुरानी अलमारी खोली। उसमें रवि की बचपन में लिखी हुई स्लेट, उसके खेले हुए छोटे खिलौने सब सुरक्षित हैं। उनके नीचे एक पुराना डब्बा मिला, रवि ने उस डब्बे को खोला। उसमें रवि के भेजे हुए पैसे, कुछ भी खर्च किए बिना बैंक में डाले हुए फिक्स्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं। उनके साथ एक पत्र भी है। उस पत्र में रामैया की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट के साथ ऐसा लिखा हुआ है, तुमने भेजे हुए पैसे मेरे कपड़िड्ढों के लिए खर्च करने के लिए मेरे हाथ नहीं आए पापा। तुम्हारी सिटी में घर बनाने की इच्छा है ना, उस घर के लिए ये पैसे उपयोगी होंगे, ऐसा सोचकर छुपाया। मेरी फटी हुई शर्ट मुझे कवर करती है, लेकिन ये पैसे कल तुम्हारे सपने को सच करेंगे। तुम हमेशा राजा की तरह जीना पापा, ऐसा है। वह पत्र पढ़ने वाले रवि को अपने पैरों के नीचे की जमीन कांपने जैसी लगी। उसके भेजे हुए पैसों से पापा ने नए कपड़िड्ढे नहीं खरीदे, उसके लिए जमा किए क्या? उसने भिखारी कहकर गाली दिए हुए पापा अपने बेटे को राजा की तरह देखना चाहते थे क्या? रवि को एक ही बार में दुख उमड़ आया। पापा की छोड़ी हुई उस पुरानी शर्ट को सीने से लगाकर छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोया। पापा सॉरी पापा, एक बार उठकर आओ पापा, ऐसा वह चिल्लाया। लेकिन वह पुकार सुनने के लिए भी वह पिता फिर नहीं आएगा। माँ का प्यार दिखाई देता है, लेकिन पापा का प्यार दिखाई नहीं देता। उनके जाने के बाद के सिवा हम जो ब्रांडेड कपड़िड्डे पहनते हैं, उसके पीछे पापा की पहनी हुई फटी हुई बनियान का त्याग है, ये मत भूलिए। उनके होते हुए ही प्यार कीजिए। वह जो चाहते हैं वह आपके पैसे नहीं, आपके पास से केवल 2 मीठी बातें। प्लीज आज ही अपने पापा से एक 5 मिनट बात कीजिए। अगर ये कहानी आपकी आंखों में पानी लाए, ये कहानी सुनते समय एक जगह भी अगर आपको आपके पापा याद आए, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लव यू पापा ऐसा कमेंट करें।